कहने की कुत्ते ने, कुत्ता तो कुत्ते अगर कुत्ते के लग रहे हैं। अच्छा। इतना मारा गंदा घटिया। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में मोदी का तो नाम लेवा जब बीमार है तो दुख होगा बड़ा ठाडा भी उस डेट का नाम भी क्यों लेवा है। अच्छा। पूरा जाए चले एक लंडार आई भी दे गया पर्चा गली महल है। अच्छा। मोदी ने तो नहीं पाट देंगे इधर का। अच्छा। आंटी एक सेकंड, क्या आप तो बाहर कोई डंडी पाल रखी हो? हम ये नहीं गंदे, देख सीधी बात है जी। क्या आप तो बाहर कोई डंडी पाल रखी हो उसका घर भर दो। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हमारी चुनावी यात्रा लाडवा के गांव उंटेरी में आ चुकी है और यहाँ जानते हैं कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी मैदान में हैं। तो देखते हैं कि यहाँ बीजेपी या कांग्रेस का क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम इस गांव में एंट्री करी तो यहाँ देखा कि यहाँ पर एक पंचायत जुड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ हरियाणा की एक पहचान है हुक्का, क्योंकि यहाँ लोग बैठकर पंचायत कर रहे थे और हुक्का पी रहे थे। अब यहाँ इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या नायब सिंह सैनी जो हैं कि एक कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे पंजाब वाले वो हाल होने वाला है, या फिर वो बीजेपी के लिए एक कहते हैं कि तुर्प का इक्का साबित होंगे। ताऊ जी, जो यहाँ चुनाव है उसमें क्या माहौल है, पहले तो ये बताएं। बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। किसका चल रहा है? कांग्रेस का ज़्यादा है यहाँ पर। क्यों कांग्रेस का ऐसा क्या काम है जो कि कांग्रेस का है, या नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं यहाँ से? वो जो सरकार बदल नहीं रहा नहीं, हाँ हाँ। वो बढ़िया रहता है। अच्छा 10 साल है मोदी ना। अच्छा है ये सरकार बदलवा फिर नवा कानून चलाएंगे और अच्छा। सहूलियत तो आगे थोड़ी बहुत कुछ। मतलब आपका सिर्फ ये है कि सरकार बदलनी है। आपका क्या विचार है भैया? भाई विचार तो यो अभी फसलें दे खड़ी ट्रालियाँ भरी। हाँ हाँ। हम तो जिम्मेदार, हम तो जो जोन से हमारा फायदा करेगा हम तो उसका लाए। हमारा उड्डा के राज में मजा आया हम ना, ये तो हमें उड्डा नहीं देखना चाह भी ना सीएम तो आपने कहा कि हुड्डा के राज में आया, मतलब हुड्डा ने ऐसा क्या करा कि जिम्मेदार हम तो फसला का रेट सही मिल जा रहा, टाइम पर बिक जा बची हम ना। तो इसके राज में ये रुड़दी फिर फसला जो कुछ तो परमात्मा नहीं साथ देंदा, कुछ सरकार आया कमी आ रही है ये ना। तो कोई कांग्रेस फुल स्टॉप सपोर्ट अभी कांग्रेस नहीं वो करा। तो क्या यहाँ नायब सिंह सैनी को चुनाव हरा रहे हो या हार रहे हो? भाई तो टाइम बताओ, अभी हम तो अपने कहीं तो कांग्रेस ना देवांगे वोटर जितना भी हो सके। भैया, जो कि ये यहाँ का जो माहौल जैसे कि बता रहे हैं, और जो यहाँ जो लग रहा है कि जो नायब सिंह सैनी है वो क्या चुनाव जीत पाएंगे? ना, क्यों? बस जोर कांग्रेस का ही चल रहा है फिर भी। हाँ भैया, यहाँ के अहम मुद्दे क्या हैं लाडवा सीट के? अहम मुद्दे तो देखो जी, पहले तो नौकरियों का है जी। जो दूसरा है, पब्लिक बहुत परेशान करके कोई भी किसी तरीकों का दरा तलपा कहीं भी कोई काम नहीं होया। बिल्कुल बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा। बिल्कुल। तो आपने बात करी युवाओं की नौकरी की जी, और हरियाणा को बेरोजगारी नंबर 1 जो बता रहे जी हो, जी क्या जो एक कल राहुल गांधी ने असंध में एक बात कही थी जी कि युवा जो यहाँ से लगभग 15,000 या 16,000 की जो लिस्ट वहाँ अमेरिका की जो मिली थी यहाँ के लोगों की जी कि यहाँ के लोग अपनी जमीन बेचकर या वहाँ 35 से 40 लाख, क्या मामला है, क्यों जा रहा है, क्या यहाँ जो आने वाला फ्यूचर है ना, जो बीजेपी की ये नीतियाँ हैं, ये बिल्कुल विरोधी हैं लोगों के प्रति। हाँ, तभी लोग अपने ज़मीन बेच के बाहर की तरफ रुझान कर रहे जाने का। मतलब बाहर ऐसा क्या है? वो बाहर भी धक्के हैं जी, यहाँ जाना धक्के हैं जी। देखो अच्छा। हाँ, बाहर जाकर अपना नहीं तो आदमी पालन पोषण कर ले पड़ा, कुछ कर का मिल तो जाए तो है आज भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, $, पाउंड कुछ मिल जाएंगे, और कर का फिर लास्ट में खाली हाथ कुछ भी नहीं रहा जिसमें क्या फायदा फिर चीज़। क्या जो 35-40 लाख रुपए लगा के जो जा रहे हैं बाहर, क्या ये यहाँ नहीं कर सकते हैं कुछ 35-40 लाख में? जो जमीन नहीं है भी रिक्वायर हो जाएंगे या फिर क्या 35-40 लाख रुपया बेच कर तो अपना ऑप्शन तो है अभी वहाँ से $1-2 लाख 20-40 हज़ार रुपये महीना कमा सका। और अदले वह भी नहीं जो सी थोड़ी बहुत ही फसल ये बिकनी नहीं आ नहीं हले रिक्वायर हो जानी लास्ट में जमीन। अच्छा। और जो हरियाणा में जो चुनाव है, यहाँ जो हरियाणा के और खासकर लाडवा के सीट के क्या समीकरण है और क्या मुद्दे हैं? ऐसा है, नायब सिंह सैनी है। हाँ हाँ पहले भी यहाँ से बुला कर भेजा, हाँ। लेकिन उसकी शक्ल को भी तरस गए अच्छा देखने के लिए। आज लग नहीं देखी उसकी शक्ल। अच्छा। काम हमने नहीं पता उससे कोई भूल में कोई काम हो गया हो, यहाँ भूल से जान के नहीं, भूल से कोई काम कर दिया हो। बाकी हमारा गांव छत्ती बरादरी का ही गांव है और तकरीबन एक तरफा ही माहौल कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, तो कांग्रेस की तरफ है माहौल की जो बात कर रहे हो, और मोदी जी तो ये कहते हैं कि
जो ये कांग्रेस है कि हरियाणा के को बर्बाद कर दे? बर्बाद तो शहीद पूछो तो ये मोदी ने कर दिया। कैसे? ये कागज ही नहीं पूरे रहे हमारे को तो। रोज लियो खड़े, कभी आधार कार्ड लियो खड़े, कभी राशन कार्ड लियो, कभी फैमिली ID लियो खड़े। यही नहीं कि लड़ने से नहीं हमने तो फुर्सत मिल रही। हाँ। मतलब जो कागज कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं आप, क्यों वो एक ये जो जानना चाह रहे हैं कि जो कोई चीज़ है किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रही, जैसे कि कोई भी मामला है कि कोई कहीं भी काला बाजारी तो नहीं, उसको रोकने का तो काम नहीं है। कुछ नहीं है, सिर्फ लोग परेशान करने। पहले नहीं चल रहा था काम, पहले बहुत अच्छा चल रहा था। उड्डे के टाइम में उड्डे ने घंटा घंटा तो घोषणा करने में उड्डा का लग जाता। इतनी घोषणा कराते, इतनी लोगों ने फैसिलिटी दे थे। फसलों के रेट क्या रही, खिलाड़ियों वाली बात। हमारे देश की मान है लड़की, हमारी बहन बेटियाँ हमारे देश का मान है। लेकिन उनको जब बाल पकड़ के, उनको पैरों से पकड़ के घसीटा गया, तो ये तो अन्याय है ना। तो जो आप बात कर रहे हैं बेटियों की, तो ये कहते हैं कि जो सही था उसका साथ दिया मोदी जी ने? सही का कहाँ साथ दिया? सही का साथ देंदा आज ये आवाज़ क्यों उठ दी? जिम्मेदार के 750 जिम्मेदारों की शहादत चली गई। उनके बाल बच्चे हैं, उनका परिवार है, उन पे क्या गुजरी होगी? जिसने एक परिवार का सदस्य खो दिया, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी आज? तो आपने जो बात कही 750 किसानों की शहादत की बात जो कर रहे हो, बीजेपी तो ये कहती है कि वो किसान नहीं थे, वो किसान के भेष में व्यापारी थे। ऐसा है, उन्होंने तो कहना उनकी जिद जो थी, 3 काले कानून लेके आए थे, वो तो उनके पूरे नहीं हो सके। उन्होंने तो क्या नहीं कहा, उग्रवादी कहा, ठलबे कहा। अपने जो खाना पीना खुद जिम्मेदार अपने घर से कर रहा था, उसको भी देख नहीं सके। यहाँ तक वो जो तीनों कानून लेके आई थी सरकार, अब वो ये कहती वो कानून बढ़ियाते, किसान क्या दुगनी तिगनी करते। ये तो मोदी आज ही, इसके तो जुमले ही नहीं पूरे होंगे। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए रेख के खाते में देंगे। कभी ये घोषणा, कभी वो घोषणा, जो करने का वो काम कर दे नहीं। छाती पीट टाइम तो थोड़े राहुल ने डाउन कर दिया इसको। जो छाती 56 की थी वो 36 पे रही। अच्छा, हाँ, वो 36 की हो गई, 56 से 56 से 36 पे। अच्छा, घट गई है छाती, घट गई। जो हाइट थी वो भी डाउन है। अच्छा, हाँ। हाइट भी डाउन हो गई। और जो मोदी कैसे क्या कह रहे थे आप, खिलाड़ियों को लेके भी कुछ कह रहे थे? हाँ, खिलाड़ियों को लेके क्या वो देश के नागरिक नहीं है? खिलाड़ी जिनके साथ इतनी बदतमीजी की गई, तो वो देश के साथ नहीं है। तो खिलाड़ियों को लेकर आक्रोश है क्या? आक्रोश क्यों नहीं है? खिलाड़ियों को लेके भी है, किसानों को लेके भी है। और जो ये स्कीमें चला रखी, कौशल रोजगार योजना, ये भर्तियाँ का कौशल, ये कहते हैं बगैर खर्चे पर्ची के हम अभी नौकरी दे रहे। कौन कहता है कि बगैर खर्चे पर्ची की नौकरी दे रहे? 75 हज़ार रुपये तो कौशल रोजगार में मांग रहे, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है आगे 1 मिनट से बाद तो रहेगी या ना रहेगी। 75 हज़ार रुपये तो बड़ी नौकरी का आप लगा लो, कितना मांग रहे होंगे? सारी चीज़ प्राइवेट महकमा कर दिया, कहाँ जाएंगे बच्चे? तो मोदी जी तो ये कहते हैं कि हरियाणा को फ्री की खाने की आदत हो रही है कि जो खिलाड़ी हरियाणा से आ रहे हैं हम पूरे देश से निकाल के लाएंगे। हाँ, हरियाणा जवान भी हरियाणा देता है ना, वहाँ से वो मरने की आदत भी हरियाणा की है। मोदी साहब से ये पूछना चाहिए ना भाई, जो जवान मर रहे उस पे बॉर्डर पे, वो भी तो इन्हीं किसानों के लड़के यहाँ, क्या उन्होंने अपने लड़के भेज रखे? गुजरात के भेज रखे। जो भी वो आएगी बड़ी स्कीम आएगी वो गुजरात में, जो भी प्रोग्राम है गुजरात में, तो क्या और भारत रह गया? ये शहीद होने वास्ता सिर्फ हरियाणा रह गया। हरियाणा के बांडा यही काम आएगा कि किसान भी पीटेंगे, किसानों के लड़के वहाँ मरेंगे। हरियाणा के लिए ये काम तो नहीं रह गया। बेटियाँ हरियाणा की सड़कों पर रुलेंगी जो मेडल ले आती हैं। क्या हम अपने जाकत को इतना भी नहीं कर सकते कि वो साक्षर हुआ, पढ़ा लिखा, सारा काम करा? और ये क्या करा है देश के लिए? क्या किया आप लग देश के लिए? हमारे हरियाणा के लिए एक घोषणा दिखा दो, कोई बड़ी फैक्ट्री दिखा दो, कोई इंडस्ट्री एरिया दिखा दो, कोई भी कुछ भी दिखा दो हमारे इसमें। तो ये अभी जो बीनेश फोगाट जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी टिकट होने के बाद में, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में, ब्रजभूषण ने एक बात कही थी कि ये तो साजिश थी राजनीति में आने की। राजनीति में आने की साजिश थी। ब्रजभूषण की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, तभी वो ऐसे बोल रहा।
उसको मोदी हटा देना चाहिए। अरे साले, तो जब देश की लड़कियों का नहीं होया तो होएगा किसका? जब ब्रिजभूषण जैसे आदमी देश के क्या दिख नहीं रहे ना, जब किसानों पे लाठियाँ चलवाई वो नहीं दिखे ना, किसान जाटों के बारे में अलग बिरादरी बना दी क्या वो नहीं दिखे ना, उसी का साथ दे रहे उसकी वो करवा रहे, जहर घोल रहे जातियाँ में। आज तक कभी होया हिंदू मुसलमान कब होया था? कभी ये पाटंग हुई थी, पाकिस्तान अलग होया था, तब हिंदू मुसलमान अलग होया था। क्या ये बीजेपी आने से ही हिंदू मुसलमान बैरी बैरी हो गया? आज भी वो भाई भाई है। ये जाता जाता बाढ़ दिया आपस की राजनीति खेलने वास्ता, कहीं ना कहीं लड़ाना चाहा। वो अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, वो पास हो गया, उसके बाद ही ना तो कोई मुद्दा रहा नहीं इन पे। बीजेपी पे तो कोई भी मुद्दा नहीं रहा ना, बीजेपी ने ठाका हिंदू मुसलमान का कर लिया। वहाँ से भी चुनाव आ रहे किस चीज़ के हिंदू गए तो फिर रोड़ा पर रुल दी। जिसको गौ माता मानते हैं ना वो तो रोड़ा पर रुल दी। फिर गौ माता के लिए जो आज अंधभक्त भाई इतने रहे कि उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, जितने अंधभक्त हो गए। उनको ये नहीं दिखता अगर ये हिंदू समाज के लिए कर रहा क्या हमारी गौ माता उसको राष्ट्रीय दर्जा दिया कोई गौ माता को? जो ये इसका सड़कों पे फिर रही है, आवारा फिर रही है भी, इनको किसी चीज़ का भी कुछ वो दिया हो तो एक वादे करने से तो मैं हिंदू बन जाएगा वो। अब वो हिंदुओं की हितैषी पार्टी है। किस चीज़ में? एक चीज़ तो गणवाओ हिंदुओं के लिए, एक रहा। तुम्हारे मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब थे उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से युवा खट्टर साहब तो हमारे जो पितरों में यानी कि हमारे जो घर की गृहस्थी की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण बिरादरी बनाए रखी बर्मा ने, ये भी सुना होगा आपने। उनकी भी गर्दन काटने वास्ते तैयार है। खट्टर को क्या बोलने का पता? उनकी भी नाड़ उतारने वास्ते तैयार है तो खट्टर को क्या पता भाई कैसे राजनीति चलेगी? जिसका साले का कोई रोटी पोने वाले ही नहीं आ, वो क्या जानेगा कि गृहस्थी कैसे चलती है? आपने बात कही कि उसका कोई रोटी होने वाला नहीं है, उसको क्या पता चले? ये तो देखो कि उसके आगे पीछे कोई ना वो किसके लिए इकट्ठा करेगा, किसके लिए इकट्ठा करेगा? उनके ऊपर बैठे जो उनके लिए इकट्ठा कर रहा। मोदी सरकार ने जो सारा महकमा बेचा है ना, वो कहाँ इकट्ठा कर रहा? क्या देश में लगाया? मोदी जी का भी तो कोई नहीं है ना। मैं कहने तो कोई क्या देश में लगाया? तो इनसे पूछना चाहिए, बाहर भेज रहे हैं क्या आप तब बाहर कोई रंडी पाल रखी हो? हम ये नहीं गंदे, देख सीधी बात है जी, क्या आप तब बाहर कोई रंडी पाल रखी हो उसका घर भर दो। और जैसे कि एक बात और भी थी कि विनेश फोगाट की टिकट के बाद में ब्रजभूषण ने एक बात और भी कही थी कि जो ये लोग हैं ये राजनीति में, प्लस ये जो कि एक हम पूरे देश से खिलाड़ी लाना चाहते हैं, ये हरियाणा वाले सिर्फ अपना ही हक जमाते हैं उस पर, ये इसलिए विरोध करने पर तुले हुए हैं। मारे खुद के उसमें खून में दमा, हम तब अधिकार चाहते हैं तभी मेडल मारे भारत का सारे कोने ठा के देख लो आप, जितने मेडल हाँ तो हरियाणा की बदौलत था। तो उसको ये समझ में नहीं आती भी हरियाणा की बदौलत क्यों आए हैं। हमने बच्चों को साक्षर बनाया अपना, अगर बिहार लड़ने वास्ते तैयार रहो तो वो तभी मेहनत करते हैं, और क्या क्यों नहीं करते? लाओ बाहर से लाओ। हम तो कहते हैं कोई ये 50-50 80-80 गोल्ड मेडल 200 गोल्ड मेडल जिनकी कोई आबादी भी नहीं है वो जीत के जरे अपना देश ले आए। हम तो तरक्की चाहते हैं, कभी जितवाया ना किसी स्टेज से। गुजरात से कितने के वो आ रहे मेडल आ रहे, गुजरात से व्यापारी तो आ रहा है, व्यापारी तो उस टाइम का भी है जब अंग्रेजों का राज था, देश को चला रहा है। जब अंग्रेजों का राज था तब के आए तो ये लुटे रहे तब के आ। जब ये देश का कहना अंग्रेजों के राज ने किया था ना तब के गुजरातियाँ कोई शहीद होया इनमें से? जब नहीं हिंदू मुसलमान शहीद होया। आज ये हिंदू मुसलमान बस। आपने हिंदू मुसलमान की बात कही है, हरियाणा में तो हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा है, मगर बीजेपी तो ये कहती है कि ये जाट हैं ये हरियाणा में जाट और नॉन, मेरी सुनो बात, जाट नॉन जाट, जाट और नॉन जाट, ये किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? बीजेपी सरकार ने पैदा किया। सभी को दिखता है कि बीजेपी सरकार ने पैदा किया। क्या हम कहने गए थे उसको तो जाटों को अलग काटिए, क्यों काटा हो जाटों को अलग? किस बेस पे काट दिया उन्होंने जाटों को अलग?
और इसी पार्टी के राजकुमार जो सैनिया आज वोटें मांगते फिरते हैं किसानों से, उन्होंने जहर घोड़ा, उन्होंने गाड़ियाँ तक दी किसानों को। किस चीज़ का किसान है वो तो एक व्यापारी है। क्यों व्यापारी होगी ये सरकार है? कुछ गुजरात के जो व्यापारी हैं उनकी ये सरकार है, वही चला रहे अपने दम पर। और जो बात आती है युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार तो दिया है कि अग्निवीर लाकर। हाँ, प्राइवेट में बहुत रोजगार दे दिया। अग्निवीर में 4 साल कमाओ और अपने घर बैठ जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की। ये रोजगार तो दिया देखो सरकार ने। कोई सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, जिसके आगे बुजुर्गों का भी बड़ा वो कट जाए, भाई कोई इलाज मिले फ्री या कुछ भी मिले, ये स्कीम भी बंद, सारी स्कीमां बंद, पेंशन बंद। ये रोजगार जरूर दिया। बंद की तरफ तो मोदी सरकार पहले से ही कायम है। भाई सारी चीज़ बंद करो, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का दो और वो भी 7.5 तोड़ लो, उसके लिए तैयार है। क्या ये जो बातें जो निकल कर आ रही हैं कि हरियाणा की अधिकतर कि जाट, नॉन जाट, खिलाड़ी, युवाओं के लिए अग्निवीर, और फिर एक चीज़ और भी आती है कि बीजेपी वाले एक बात कहते हैं कि ये जाटों ने हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया कि जाट रेजिमेंट, इसलिए अग्निवीर, तो अग्निवीर में सबको समान हक मिलेगा, सब 4 साल नौकरी करके 20-20 लाख रुपए लेकर रोजगार करेंगे। ऐसा है बेरोजगारी और महंगाई इस टाइम चरम पे है। रहेगी अग्निवीर। अग्निवीर तो सही पूछे नौकरी नहीं है, एक बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए देते हैं, वो कुछ ना कर सके। हालात ये हैं गांव से, हर गांव में है ये। ज़मीनें बेच गए, घर बेच गए, माँ बाप अकेले यहाँ पड़े, उनको ये नहीं पता उनको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे का पेट भर रहा या नहीं मर रहा, भूखा या तिशाया। माँ बाप यहाँ परेशान, बच्चे वहाँ परेशान। ये कर दिया, गाँव के गाँव खाली हो गए। ये हकीकत पूरे देश की है। रही मोदी जी की, मोदी जी ने तो सारे देश का पैसा गुजरात और यूपी में इतने हजार का उद्घाटन कर रहे हैं। हम वंदे भारत का ट्रेन कर हरियाणा के लिए क्या करे। मनोहर लाल खट्टर ने 10 साल कुर्सी तोड़ी, कुछ नहीं कराया बिल्कुल ही। ये हालात। आपने जो बात वंदे भारत की कही है, तो वंदे भारत तेज चलती है और फुल एसी है, तो उसमें देश के लोगों को अच्छा लगेगा ना बैठ के? अच्छा तो लगे, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमारे लिए तो यहाँ लाइन भी नहीं है उसके रेल की। अच्छा तो उनके लिए और जिनको उनका बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा। हमारे लिए क्या अच्छा। तो वैसे हरियाणा की मांग क्या है आगे, ये जो सरकार जो भी बने? हरियाणा की तो यही है, अभी जो बच्चे बेरोजगार होकर दूसरे देशों को चले गए, यहाँ रोजगार मिल जाए। अच्छा। अपने माँ बापों के पास उनके बच्चे लौट आए। बस यही है। अभी महंगाई है, थोड़ा महंगाई पर कंट्रोल हो जाए। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप अभी बच्चों को लेकर कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते बच्चों को? मैं तो बच्चों के लिए यही कह रहा था भी आगे हमारे रोजगार खुल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए। जो बच्चे हमारे हरियाणा के बच रहे हैं, चाहे वो तो क्या किस बिरादरी के जा रहे हो, हमारा हर एक बिरादरी का बच्चा बाहर जा रहा है आज दुखी होके। कोई किसी कंट्री में जा रहा है, कोई किसी कंट्री में जा रहा है। अगर मेरे भारत के अंदर खुद का इतना वो ये कहते हैं ना कि भारत हमने नंबर 1 पे खड़ा कर दिया, फलाने पे खड़ा कर दिया, तो ये बच्चे बाहर क्यों भाज रहे? हमारी करेंसी क्यों नहीं बढ़ रही? तो ये तो एक से लॉलीपॉप है, बोतल लो और राज करो। वो कागज उसकी अंग्रेजा की नीति नहीं थी भाई साहब, अगर फूट डालो राज करो। वो मोदी की सरकार की राजनीति है, भाई फूट डालो राज करो। आपको क्या मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं है कि भरोसा उसकी गारंटी नहीं है कोई भी। 15 लाख की गारंटी उसकी, आप विश्वास कर लो जी कि वह किसानों की 2022 में वह आय दुगनी करा था, उस पर भी आप उस पर देख लो। कहाँ दोगे उसकी, किस चीज़ की गारंटी है? अब इसका जो सीएम बनाया था हमारा नायब सिंह सैनी सीएम बनाया था, उसने पहले महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा, जो महिलाएं थी उनके साथ इतना बड़ा धोखा शायद विश्व में कोई कर नहीं सकता। घोषणा करी जींद के अंदर आका, बहनों आज मैं तुम्हें तो एक तोहफा देता हूँ, 500 रुपये का सिलेंडर करूँगा, दुआओ मेरे को 500 रुपये का सिलेंडर किस महिला को मिल रहा है? वही 810 का मिल रहा है। तो झूठे वादे क्यों करते हैं? इलेक्शन के दौरान झूठे वादे करते हैं। 200 रुपये घटा तो दिए थे। हैं? 200 रुपये घटा तो दिए थे। हाँ, 400 से 1200 कर का
400 से 1200 कर का और 200 रुपये घटा दिए। वाकई में हमारी जेब में बहुत फर्क पै दिया उसने, वाकई में पै दिया ये भाई साहब। हाँ ये 400 युज्वल योजना के तहत घर घर गैस पहुंचाई मोदी जी ने। अगर युज्वल योजना में भी मेरा गांव अंटेड़ी है, इसमें कम से कम 1800-1900 वोट है। आप एक बच्चे को दिखाई दो किसी को रोजगार मिल रहा हो, किसी को भी रोजगार मिल रहा हो, बड़ी नौकरी तो दूर की बात है। उसमें भी कह रहे हमें 75,000 80,000 हजार रुपये मांग रहे आगे। तो वो कहाँ जा रहा है? वो नेता की जेब में जा रहा है, मेरी जेब में जा रहा है। जब ऐसे आकर गेल नौकरी, ये तो ये भी कहाँ दे घर गेल नौकरी देंगे, किस घर गेल नौकरी दे रखी। आप यहाँ से लग जाओ और दुर्लभ पूछ लो किसी घर का कोई नौकर लग रहा हो, किसी भी उसने लगाया हो। हम ये नहीं कहते कभी बीजेपी कांग्रेस ने लगाया हो, हम उस चीज़ के नहीं है। लेकिन हम ना ये देखना ना नाश कौन करने लग रहा, देश का नाश कौन करने लग रहा। देश का नाश सिर्फ मोदी सरकार करने लग रही, बाकी कोई पार्टी देश के लिए बुरा नहीं जा रही। अम्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बेटा, अरे आ जाओ। 70 साल की 80 की उम्र मेरी है। ऐसी गंदी सरकार, गुंडी अरे एक सरकार सेकंड इधर आ जाओ, कभी नहीं देखी। उल्लंघ आ जाओ ना आंटी, आ जाओ नहीं आ जाओ आ जाओ। नहीं आंटी जी ये बताओ कि जो गैस के इधर घूम जाओ। माम ने तो मोदी था कभी ना। अरे इधर मुंह कर लो, इधर तो मुंह करो। जरा बीच हो गया। एक सेकंड सुनो तो इधर मुंह करो। अब पाए भी जा बेटा, उसी पे उनका गोट दे। अम्मा अरे एक सेकंड सुनो तो सही, ना ना आम तो जिंदाबाद। बात तो सुन लो एक सेकंड। माइक पे इधर मुंह करके बोल रहा है, एक सेकंड आ जाओ। इधर ना के मोदी ने तो उड़ा लावे नहीं, गोली कर ले जो मार देंगे। हाँ अम्मा ये बताओ कि मोदी जी ने घर घर गैस तो दी है ना? माम ने तो जरूरत नहीं है, मोदी की तो चीज तभी नफरत है। घर गैस किसका नहीं थी भाई साहब, सबका थी घर गैस। हाँ गैस गैस पे पैसे तो कम कर दिए मोदी जी ने। क्या मैं करे, 200 रुपए, क्या करे, 200 रुपए। क्या करे मैं पूछूं? जो कि मोदी के चले बात फिर मोदी का नहीं। हाँ हाँ और जो कि मोदी है, मोदियों वर्ग के कुत्ते गेलने लग रहे हैं। अच्छा चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, जिन्हें मोदी कई कई करोड़ रुपये दिंदा गो कहेगा बेटा मैं तो कदे नहीं कहने की कुत्ते ने। कुत्ता तो कुत्ते अगर कुत्ते गेलने लग रहे हैं। अच्छा इतना माड़ा गंदा घटिया। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में मोदी का तो नाम लेवा जब बीमार है तो दुख होगा बड़ा ठाडा भी, उस डेट का नाम भी क्यों लेवा है? अच्छा पूरा जाए चले एक लंडार आई भी दे गया पर्चा गेली महल है। अच्छा मोदी ने तो नहीं पाट देंगे इधर का। अच्छा आंटी ना भाई एक सेकंड क्या बोल रही मैं यही नहीं आ लो बेटा। मान तो मोदी करा दे बैठे हैं, पूरा कौन दर्शन भी ना दे मोदी के चलने तो हमारा घर में। आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध कहें या फिर उनकी नीतियों का विरोध कहें या फिर ये कहें कि जो किसान के जो तीनों कानून थे जो कि काले कानून बताते हैं, या फिर यहाँ की बेरोजगारी हो, या फिर हरियाणा से युवाओं का पलायन हो, इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता परेशान है। और अब के जो जनता का विचार है या जो कह रही है जनता कि अब के वो परिवर्तन चाहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।